हेलो दोस्तों साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त कृष्णा राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ एक पार्टनरशिप का बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी आने वाली प्रेजेंट एग्ज़ाम जैसे एमपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस सीपीओ हुआ, सभी एग्ज़ामों में ये काम आने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन जो है उसका हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 मित्र आ व सा ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 की कुल लागत में भाग का भाग क्या होगा, मतलब बी का भाग। ठीक। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। चलो 3 मित्र है, ए बी सी नाम दे देते हैं इनको, ए बी और सी। ठीक है। अब इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। पहले वाले ने 45,000 लगाए, ठीक है। दूसरे वाले ने लगाए 70,000, तीसरे वाले ने जो लगाया है 90,000। अब देखिए, अब ये हमारा रेशियो बनता है, ठीक है। रेशियो बनता है तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये 3 से 3 खत्म, ये 3 से 3 खत्म। और कट रहा है और काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 से 9 बार, 5 से 14 बार, 5 से 18 बार। ठीक है। तो रेशियो क्या है, 9, 14 और 18। अब इन सबको जो है लाभ किस अनुपात में बटेगा, 9, 14, 18। अब देखो कुल लाभ उन्होंने दे रखा है 1,64,000 का, तो इनको सबको 9, 14, 18 मिला, मतलब टोटल इनकी यूनिट 1,64,000 के बराबर है। जोड़ेंगे 18, 14, 32 और 9, 41। 41 यूनिट की वैल्यू है 164 और 000। ठीक है। 1,64,000 41 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 4,000 बार। अब उसने पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा 14 यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 के। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे 56 के। नेक्स्ट, मोहन, उमेश तथा शंकर मिलकर 2600 रुपये में एक कार किराए पर लेते हैं। यदि उन्होंने इस किराए को कम से 24, 36, 44 घंटे के लिए उपयोग किया तो उमेश ने कितने रुपये अदा किए। देखिए 24, 36, 44 दे रखा है। अब हम डायरेक्ट कुछ चीज़ें लिखेंगे नहीं, अपने को एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है, टाइम बचाना है अपने को। अब मोहन, उमेश, शंकर जो है ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, रेशियो ये दे रखा है। हम लिखने के बाद तोड़ेंगे, उससे अच्छा हम पहले ही लिखने से पहले ही तोड़ लेते हैं। अब देखो ये सब 4 से कट रहे हैं, 4 से काट देंगे, 4 से 6 बार, 4 से 9 बार, 4 से 11 बार, डायरेक्ट रेशियो ये बन गया। अब देखो उन्होंने टोटल 2600 रुपये दिए, तो जोड़ देंगे, 9 6 15 और 11 26। 26 यूनिट की वैल्यू 2600 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। ये इतना भी अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी एक तो क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट काटेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो उसने पूछा कि उमेश ने कितने, उमेश दूसरे नंबर में, तो दूसरे रेशियो 36। 36 को हमने तोड़ा था किस रेशियो में आया था, 9 रेशियो में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगी, 900 रुपये। नेक्स्ट चलिए आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी व्यापार 5,000, 10,000, 15,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष बाद व्यापार सड़ गया, तो 2 वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 12,000 रुपये का हुआ। अब देखिए कौन हटा है व्यापार से, बी हटा है। कितने टाइम बाद हटा है, 1 वर्ष के बाद। और लाभ कब मिल रहा है उन्हें, 2 वर्ष के अंत में। ठीक है। मतलब कि 1 वर्ष के लिए लगाया इसने पैसे, और बाकी लोगों ने तो 2 वर्ष के लिए लगाए। तो ए ने 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए लगाए, बी ने 10,000 रुपये ओनली 1 वर्ष के लिए लगाए, क्योंकि 1 वर्ष बाद हट गया था। और सी ने 15,000 रुपये जो है वो 2 वर्ष के लिए लगाए। तो अब मैं डायरेक्ट, अभी मैंने आपको बताया सॉर्ट करना है अपना कुछ चीज़ें, 5,000, 10,000, 15,000, इन सबको सॉर्ट कर लेंगे। 5 से कट रहे हैं सब, तो 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। अब देखो बी ने 1 साल के लिए लगाया, बाकी सब ने 2 साल के लिए, तो सब में 2-2 साल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2-2 साल, और जो बी है उसमें 1 साल का मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने 1 लगाया। बस यहाँ से निकाल लेंगे 2, 2 और 6, ये यूनिट आ गई अपने पास। काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, और ये 3। ठीक है। 2 से 3 मतलब रेशियो आया 1:1:3। ठीक। अब उसमें टोटल लाभ कितना है, 12,000 रुपये। जोड़ देंगे 1, 2, 2 और 3, 5। 5 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके बराबर दे रखी है, 12,000 के बराबर। तो काट देंगे तो कितने आ जाएगा, 2400। 1 यूनिट की वैल्यू 2400 आ गया। उसने पूछा बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 1 यूनिट है। जो लास्ट हमारा रेशियो बचेगा उसी हिसाब से हमें यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400। तो हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा, ए ने 4,000 रुपये से एक व्यापार में लगाए तथा बी ने उसी व्यापार में 4500 रुपये लगाए। 28 से 90 के लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। अभी मैंने बताया तोड़ना है अपने को डायरेक्ट,
ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। 0 से 0 तो पहले ही खत्म हो जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 से 8 बार और 5 से 9 बार, टोटल दोनों 17 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके बराबर दे रखी है, 2890 के बराबर। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17107, 170 के बराबर। तो उसने पूछा ए का हिस्सा किस यूनिट में, लास्ट यूनिट 8 यूनिट है, तो 17 × 8 कितना हो जाएगा, 136 नेक्स्ट, ए ने 1,20,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने 1,60,000 रुपये व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में ए और बी कुल लाभ किस अनुपात में बताएंगे। देखिए, 1 वर्ष की बात हो रही है और 4 महीने बाद ही आया, मतलब कि 12 महीने में से 4 महीने बाद आया ये, तो इसने कितने टाइम के लिए लगाया, 8 महीने के लिए। और ए ने कितने टाइम के लिए लगा लिए, 12 महीने के लिए। देखिए, सॉल्ट करने की कोशिश करेंगे। 0 से 0 यहीं खत्म, 4 0 से 4 0, 4 से और काट देंगे, 4 से 3 बार और 4 से 4 बार। अब ए ने कितने टाइम के लिए लगाया, पूरे साल भर के लिए, मतलब कि 12 महीने के लिए। और बी ने कितने टाइम के लिए लगाया, 4 महीने बाद आया, मतलब कि 8 महीने के लिए लगाया, तो मल्टीप्लाई 8। अब या तो काट दो या सोल्व कर लो। काट दो, 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, मतलब कि रेशियो आ गया 9:8। आंसर हो जाएगा हमारा 9:8। नेक्स्ट, 3 साझेदार ए बी सी ने व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा कि ए के भाग का 4 गुना बी के भाग के 6 गुना के बराबर। मतलब कि ए के भाग का 4 गुना बी के भाग के 6 गुने के बराबर है। और बोला है तथा सी के भाग के 11 गुना के बराबर है। मतलब कि ए के भाग का 4 गुना सी के भाग के 11 गुना के बराबर। तो 4 ए बराबर 11 सी। अब देखिए, रेशियो पलट जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से 6 और बी की वैल्यू यहाँ से 4। ए की वैल्यू यहाँ से 11 और सी की वैल्यू 4। ठीक है, आए समझ। अब देखिए, यहाँ से निकाल लेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए को हम बीच में रख लेंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं सी ए बी। तो सी कितनी यूनिट है, सी हमारा 4 यूनिट है और ए कितने यूनिट है, 11 यूनिट। अब नीचे लिखेंगे बी कितने यूनिट आ रहा है, 4 यूनिट। बी यहाँ से कितने यूनिट आ रहा है, 4 यूनिट। और ए कितने यूनिट आ रहा है, 6 यूनिट। ए 6 बी 4, बस सोल्व कर लेंगे। यहाँ से 11 और यहाँ पे आ जाएगा 6। कट रही है संख्या, 2 से काट देंगे, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, सोल्व कर लेंगे। 22, 33 और 12। अब उसने पूछा है कि उनको अनुपात किस अनुपात में लाभ की राशियाँ मिलेगी। अब देखिए, 12, 33, 32 है, लेकिन ये हमारा गलत आंसर है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए बीच में है, तो ए पहले आएगा। तो ए को कितना मिल रहा है, 33। फिर बी आएगा, बी को मिल रहा है 22 और सी को कितना मिल रहा है, 12। 33, 12, 22, मतलब कि हमारा आंसर बी सही है। नेक्स्ट, राम रहीम सोहन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। शुरू में राम ने कुछ धन लगाया। 6 महीने बाद रहीम ने दुगनी पूंजी लगाई और 8 महीने बाद जो है सोहन ने राम से 3 गुना धन लगाया। यदि वर्ष के अंत में 2700 रुपये कुल लाभ हुआ तो सोहन का लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले बात हो रही है राम की। मान के चलो राम ने जो है एक्स पूंजी लगाई, तो ये राम कितने टाइम के लिए लगा रहा है, 12 महीने के लिए। फिर 6 महीने बाद रहीम ने 2 गुनी पूंजी लगाई, मतलब कि राम ने जो लगाया था एक्स, तो रहीम ने कितने लगाए, 2x। ठीक है, 6 महीने बाद लगाई, मतलब 1 साल की बात हो रही है अपनी, वर्ष के अंत में 6 महीने बाद लगाई, मतलब 6 महीने के लिए लगाई। ठीक है, रहीम हो गया। तथा 8 माह बाद सोहन ने राम से 3 गुना धन लगाया। 8 माह बाद मतलब कि 1 साल में से 8 माह कम हो जाएगी, 4 महीने के लिए सोहन ने लगाया, लेकिन कितना लगाया, राम से 3 गुना। तो 3x कितने महीने के लिए, ओनली 4 महीने के लिए। काट देंगे, x से x खत्म और काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 से 2 बार, 3 से 4 बार। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 4। काट देंगे, 4 से 4 4 खत्म, 1:1:1 के रेशियो में हमें लाभ प्राप्त होगा। कितना लाभ है, 27,000। तो 3 यूनिट जो है हमारा टोटल लाभ है, जिसकी वैल्यू हमारी 27,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 9,000 के बराबर हो जाएगी। और उसने पूछा है कि तो सोहन का कुल लाभ सबको बराबर मिला, तो 9,000 रुपये सोहन का कुल लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद महेश 60,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 3 माह बाद राहुल 50,000 लगाकर शामिल हो गया। 2 वर्ष के बाद उन्हें लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो, 40,000 रुपये अमन ने लगाया। ठीक है, अब सब में देखो 1000 कॉमन है, तो हम काट देंगे डायरेक्ट। 4 0 से 4 0, 4 0 से 4 0, सब खत्म। पहला बना अपना 4, दूसरा बना 5 और तीसरा बना दूसरा बना 6, तीसरा बना 5। अब देखो, 4,000 जो अमन है उसने कितने महीने के लिए लगाया, 2 साल है। 2 साल मतलब कितना होता है, 24 महीने। ठीक है,
क्योंकि महीनों में बात हो रही है अपने पास, साल की बात होती है तो साल की बात कर लेते हैं अपन। साल में अपने को टफ पड़ेगा, इसलिए महीने बना लो। महीने में क्या है, काटने में आसानी रहेगी। और साल जैसे बनाएंगे तो उसमें फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ से 6 महीने बाद कौन आ रहा है, महेश आ रहा है। कितने 60,000 लगाया, मतलब 6 यूनिट लगाया ओनली। 6 महीने बाद आया, मतलब कि 1.5 साल के लिए लगाया उसने। 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 18 महीने। तो 6 यूनिट कितने महीने के लिए लगाए, 18 महीने के लिए। नेक्स्ट बोला 3 महीने बाद, मतलब कि 6 के बाद 3 महीने और आ जाए तो 9 महीने हो गए। 9 महीने बाद क्या हो गया, राहुल 50,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। मतलब कि 9 महीने बाद आया है, तो बाकी टाइम कितना बचा है, 15 महीने। 9 और 15 24 होते हैं, तो 15 महीने के लिए किसने लगाया है, राहुल ने। बस अब यहाँ से सोचें, उन्होंने रेशियो पूछा है, रेशियो सोल्व कर देंगे अपन। अब रेशियो देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से काट देंगे 5 बार, 3 से काट देंगे 6 बार, 3 से काट देंगे 8 बार। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 8 चौक 32, 36 और 25। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 32, 36, 25। सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 साझेदारों ए बी सी ने क्रमशः 45, 70, 90,000 रुपये का निवेश किया, व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपये का लाभ कमा। अब देखिए कोई भी बाद में महीने के बाद में नहीं आया, ना कोई बीच में गैप दिया है किसी ने, कुछ भी नहीं किया है। तो हम 2 वर्ष हो चाहे 3 वर्ष हो चाहे 10 वर्ष हो, अगर बराबर समय के लिए लगा रहे हैं तो वो तो कट जाएगा आपस में राशि। तो अपने को वर्ष देखना ही नहीं, डायरेक्ट रेशियो बना लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो खत्म। 5 से काट देंगे, 5 से 9 बार, 5 से 14 बार और 5 से 18 बार। टोटल लाभ कितना है, 3,69,000। जोड़ लें 32 और 1 9 41। 40 यूनिट की वैल्यू है 369। अब 1000 नहीं लिखते, 1000 बाद में लिखेंगे हम, क्योंकि हमको क्वेश्चन आसान बनाना है। तो इससे काटेंगे 1 टाइम, इससे काटेंगे 9 टाइम। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो उसने पूछा ए का भाग कितना होगा। ए का भाग कितना, 9 यूनिट है, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाए, 81। और साथ में हमने 3 जीरो छोड़े थे, तो 3 जीरो ही आ जाएगा। 81,000 रुपये हमारा आंसर। नेक्स्ट, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगा रही व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गए। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो व्यापार आरंभ होने कितने महीने बाद बी साझेदार बना। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए या तो दिमाग लगाइए या फिर बिल्कुल बेसिक अपना लीजिए। 45,000 की पूंजी लगा रहा है ये, और 54,000 की पूंजी लगा रहा कौन, बी। अब देखो सबसे पहले तो जीरो खत्म, 9 से काट देंगे, 9 5 45 और 9 6 54। अब ए और बी को हमने नीचे लिख लिया, ठीक है, ए और बी को हमने नीचे लिख लिया। अब देखो ए जो है कितने वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो 1 वर्ष के अंत में, ठीक है। ये बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के अंत में। तो ए ने कितनी टाइम राशि लगाई, 12 महीने के लिए। अब बी ने कितने टाइम के लिए लगाई होगी, तो उसका अनुपात जो है 2:1 बने। तो बी ने 12 महीने में से कम महीने लगाए होंगे ना, तो हम क्या कर देंगे, 12 महीने में से उसके महीने माइनस कर देंगे, मतलब कि इतने महीने बाद आया था और इतने महीने के लिए लगाई। 12 महीने से 1 हो गया, और लाभ किस अनुपात में बटा, 2:1 के अनुपात में। सोल्व कर लेंगे या काट देंगे, 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, मतलब कि 10 आ गया। और ये उधर मल्टीप्लाई होगा, 10 बराबर 12 माइनस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 2x। 2x इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, तो मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो देखो x की वैल्यू 7 है, तो उसने पूछा आरंभ होने के कितने महीने बाद भी साझेदार हुआ था। तो आरंभ होने के कितने महीने बाद साझेदार हुआ था, x की वैल्यू जो अपनी 7 है। अब 7 महीने बाद साझेदार हुआ होगा, तो उसने 5 महीने के लिए लगाई होगी, तो उसने पूछा था कितने महीने बाद, तो x की वैल्यू हमारी 7 महीने बाद। कितना आ गया आंसर हमारा, 7 महीने बाद भी साझेदार हुआ था। अगर वो पूछ लेता कि बी कितने टाइम के लिए साझेदार हुआ था, तो हमारा आंसर होता 5 महीने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़, लास्ट में क्वेश्चन हमें घुमा सकता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, नहीं किया है, चलो नहीं किया, चलो कर लेते। सेम क्वेश्चन था, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, ए ने कुछ पूंजी लगा ली, मतलब 2x पूंजी लगाई। बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, मतलब 2x लगाई। और सी ने इससे 3 गुनी, ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, मतलब 3x हो गया। अब देखो 6 माह बाद बी ने लगाई थी, ए ने तो 12 महीने के लिए लगाई, वर्ष के अंत में बोला है, मतलब कि 12 महीने के लिए। और बी ने 6 महीने बाद लगाई, मतलब कि 6 महीने के लिए। और सी ने 8 महीने के बाद लगाई, मतलब कि 4 महीने के लिए। ठीक है, काट लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 से 2 बार, 3 से 4 बार, x से पूरा खत्म हो जाएगा। तो 4 4
और 4 4 4 4 मतलब कि एक एक यूनिट हमारी राशि आ जाएगी। अब 3 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके बराबर है? 27,000 के बराबर है। 3 यूनिट की वैल्यू 27,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 9,000 के बराबर। तो हमारा पूछा है सी का भाग कितना होगा, तो 9,000 होगा। उसने पहले बी का भाग पूछा था, बी का या ए का। नेक्स्ट, शीना मीना रीना एक व्यापार में क्रमशः इतने इतने रुपये लगाती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके निवेशों में वितरित किया जाता है। तो यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा? अब देखिए काट लेते हैं। काटना सबसे आसान चीज़ होती है। 0 से 0 खत्म, ऊपर ही कर दिया अपन ने। ये सब देख के होता है, काटने की जरूरत नहीं। सभी चीज़ें 7 से कट रही है तो 7 से कर देंगे। 7 9 63, 7 8 56 और 12 इंटू 7 84 होता है। अब देखिए और चीज़ें कटी नहीं रही है, बस अपना ये फाइनल रेशो होगी। उसने पूछा कि रीना का भाग, रीना कहाँ दे रखी? लास्ट में दे रखी। 12 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके बराबर दे रखी? 54,000 के बराबर। ठीक है, किसकी वैल्यू दे रखी है? 12 यूनिट की, मतलब 12 कर देंगे डिवाइड बाय। तो उसने पूछा कुल अर्जित लाभ। कुल अर्जित लाभ मतलब सभी का योग, 12 8 20 और 9 29। ठीक है, ये कर दिया हमने। 12 से काट देंगे, 12 चौक 48 और 12 5 60, 4500 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, तो 29 इंटू 5 करेंगे, कितना जाएगा? 145 40, 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, 116 और 14 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130। तो 130 500। ये हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में जो हमारा लाभ है वो 21,600 रुपये है, तो इसमें से बी का भाग कितना होगा? अब देखो, सबसे पहले इसको अपन फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी, नॉर्मल वैल्यू में तोड़ लेंगे। 60/2 दे रखा, 4/3 और 6/5। अब इनमें से डिवाइड हटाना है तो सबका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 5 का एलसीएम कितना जाएगा? 30। अब 30 की जो वैल्यू है उससे गुना कर देंगे ताकि ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई। सोल्व कर लेंगे। यहाँ से 15, 15 इंटू 7 105। नेक्स्ट यहाँ से करेंगे 10, 40 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 36। अब उसने बोला कि 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि करी। मतलब कि ये 105 रुपये तो 4 महीने के लिए लगा दिए उसने, 50% और बढ़ाया है। कितने महीने के लिए लगाया है उसने? 8 महीने के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत में बोल रहा है। अब यहाँ पे करेंगे प्लस, 8 महीने के लिए उसने इससे 50% राशि और ज़्यादा लगाई। 50% कितना होगा? मतलब इसका आधा प्लस कर देंगे, 5.2.5 मतलब कि 157.5 इतनी राशि उसने लगाई। अब ये ऐड कर लेंगे। ठीक है, या तो ऐड कर लो या नॉर्मल सोल्व कर लो। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं, 105 आ जाएगा। वो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से जाएगा 420 प्लस 8 5 40, 4 8 56 4 60, 0 6 आ जाएगा, 15 8 120 और 6 126। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1680। कहीं मिस्टेक कर दी क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 45 4, 8 56 4 60 6, 8 45 और 6 46 4, 8 4 1 12। ठीक है, सही है। 1680 पॉइंट यहाँ लगा था, पॉइंट हो गया। 1680 ये है, 40 ये है, 36 ये है। तो 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1720, 1720 और 36 जोड़ेंगे तो 1756। इसकी वैल्यू हमारी 216 के बराबर है, 21,600 के बराबर। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। क्रमशः 45,000, 70,000, 90। ये हमने कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो हम वापस सोल्व नहीं करेंगे। हेमंत ने 50,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि से संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? देखिए, 50,000 इसने, 70,000 इसने लगाए। टोटल काट देंगे, 4 0 4 की 5 और 7। 8 महीने बाद ये लगा रहा है और कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की। 3 साल में महीने कितने होते हैं हमारे? 36 महीने। ठीक है, अब इसने 8 महीने कम लगाए, मतलब कि इसने 28 महीने के लिए लगाए। काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 से 7 बार, 4 से 9 बार। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 45 अनुपात 49, 45/49। नेक्स्ट,
50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपये निवेश करके नीता साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 का लॉस हुआ। 50,000 80,000 है, दोनों काट लेंगे। रेशियो क्या बन जाएगा? 5:8। 6 महीने बाद शामिल हो रही है और वर्ष के अंत का बोल रखा है, मतलब कि इसने 12 महीने के लिए लगाया। 6 महीने बाद शामिल हुई तो 12 महीने में 6 महीने निकल गए, 6 महीने के लिए बचा तो इसमें 6 महीने की 6 से काट देंगे, 6 दून 12, 2 से काट देंगे, 2 दून या 2 चुक 8, तो 5:4 आ गया। टोटल 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू हमारी 18,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 के बराबर। ठीक है, तो उसने पूछा है कि सरिता कैसा, सरिता कहाँ दे रखी है? पहले नंबर पे, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 10,000 हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा के के व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में है तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई? ठीक है कितने समय के लिए लगाई, ये चीज़ हमें करना है सोल्व। तो 5:6 इनका क्या है? रेशियो है। ए ने 8 महीने के लिए लगाई, क्योंकि 8 महीने बाद तो वो हट गया, बस 8 महीने की बची इसकी पूंजी। फिर जो है बी, जो है बी ने उसकी पूंजी जो है पूरे महीने के लिए लगाई, क्योंकि 8 महीने बाद तो ये हट रहा है और बी तो चल रहा है ना कंटिन्यू, तो बी ने 12 महीने के लिए। अब इनका जो लाभांश है, सॉरी बी का अपने को पता नहीं है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। हालांकि लगेगी 12 महीने के लिए, क्योंकि ये हट रहा है, बी नहीं हट रहा है, तो अपन यहाँ से सोल्व करने के लिए 12 माइनस x कर लेंगे और लाभांश बट रहा है अपना 5:9 में। 5 से 5 कैंसिल और काट देते, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 4 बार। अब ये करेंगे तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 बराबर 12 माइनस x। ठीक है, 12 बराबर 12 माइनस x आ गया। तो अब ये x इधर आएगा, 12 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब x की वैल्यू अगर 0 आई है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि अपने को 12 माइनस x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 0 है, 12 में 0 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितने महीने के लिए लगाई बी ने? 12 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपये का निवेश किया। यदि ए ने 4,000 रुपये अधिक लगाए, बी ने 5,000 रुपये अधिक लगाए, ये सी से 5,000 अधिक लगाया, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये का लाभ हुआ। चलिए देखो, यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है सी की, क्योंकि बी सी से अधिक लगा रहा है और ए जो है बी से अधिक लगा रहा है, तो सबसे पहले सी को मानेंगे। तो सी ने राशि कितनी लगाई? x राशि। उसके बाद बी ने सी से कितना अधिक लगाया? 5,000 रुपये अधिक लगाया, तो बी ने x प्लस 5,000। ठीक है, और बोला है कि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया, रिटर्न चल रहा है अपन, तो ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया, मतलब x प्लस 5,000 प्लस ऊपर 4,000, तो कितना हो गया? x प्लस 9,000। ठीक है, तो उसने बोला कि वर्ष के अंत में होना लाभ 35,000 का, तो इन सब का जो टोटल है वो 35,000 के बराबर है। टोटल x तो कितना हो गया? 3x, 9 और 5 14,000, जिसकी वैल्यू हमारी कितने के बराबर है? 35,000 के बराबर। तो 35 में से 14 जाएगा, हमारा कितना बचेगा? 21,000। तो 3 से काट देंगे, 3 से 7,000, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7,000। तो उसने पूछा कि ए को कितना धन मिलेगा। ठीक है, ए को धन कितना मिल रहा है? 7,000 एक्स की वैल्यू और 9,000 ये, तो 9 और 7 16,000। ठीक है, अब देखो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन? वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ हुआ। ठीक है, वर्ष के अंत में हुआ, सभी ने बराबर महीने के लिए लगाए थे इसे, तो लाभ भी उसी अनुपात में बटेगा। ठीक है, लाभ भी उसी अनुपात में बटेगा, तो एक्स की वैल्यू 7,000 रहेगी, तो 9 7 16,000 रुपये। अब यहाँ से अपने को यूनिट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? यूनिट। अच्छा, यूनिट कहाँ से निकालनी पड़ेगी? अपन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, इसमें लाभ बांट रहे हैं, लाभ नहीं बांटना, मतलब टोटल इनकी वैल्यू जो है किसके बराबर है? 50,000 के बराबर, क्योंकि निवेश तो इन्होंने इतना किया ना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ से, तो 3x प्लस 50,000 यहाँ से होगा, 50 में 14 जाएगा, 36 बचेगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000 के बराबर। ठीक है, तो 12,000 रखेंगे यहाँ पे, 12 और 9 21,000, 21 इसने किया, 12 और 5 17,000, मतलब 17 इसने किया और 12,000 इसने किया। इन सब का जो है लाभ जो हमें मिलेगा, इन सब का हमें लाभ मिलेगा, टोटल कॉमन मिलेगा। ठीक है, कॉमन कैसे मिलेगा? 21 इसको, 17 इसको, 12 इसको, टोटल जोड़ेंगे 17 12 29 29 और 21 हमारा 50, 50 यूनिट की वैल्यू 35,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7,000 के बराबर। तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो 21 × 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? 147,000।
नेक्स्ट ये ओबीसी व्यापार का लाभ हम बांटा है, ए ने भाग का 4 गुना, बी ने 6 गुना और सी की ये हम कर चुके हैं, तो राशि किस अनुपात में मिलेगी हमारे 33/22 में। नेक्स्ट 12,000 ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4,045 ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हाँ ये क्वेश्चन आया हमारा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। 1690 रुपये में एक चारा के किराए पर लिया गया, ए ने उसमें 700 गायों को कितने महीने के लिए चराया है? 8 महीने के लिए। अब हम इसको डिवाइड से करेंगे, हमेशा डिवाइड से करना है आपको, इस सिचुएशन अगर दे रखे तो 700 गाय जो है 8 महीने के लिए चराता है, और बी कितनी गायों को 11 महीने के लिए, कितने पूछे हैं तो अपने को ये डिवाइड वाला फॉर्मूला अपना है। 100 गायों को कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए चलाया, तो उसे किराए के रूप में 990 देने पड़ते हैं। मतलब कि जो बी है उसको 990 देने पड़ रहा है, मतलब इसके बराबर में हमने 990 और 990 इसने दिया, टोटल हो रहा है 1690। तो 990 माइनस कर देंगे 1690, मतलब 700 रुपये किसने दिए? ए ने दिए। 700 से 700 खत्म, 11 से काटेंगे, 11 से 90 टाइम 90 उधर जाएगा, 100 उधर जाएगा, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720। तो हमारा आंसर हो जाएगा 720। नेक्स्ट मोहन उमेश शंकर 2600 रुपये किराए पर लेते, इतने इतने हैं, ये भी हम कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट 43,000 ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 48,000 7 माह बाद, हाँ ये हमने नहीं किया, ठीक है। 16 रजनी ने 48,000, इसने 56,000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और काट देंगे, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 से 4 एकम 4, 4 से 16, और भी काट देते हैं, तो 6 और 7 आ जाएगी, 6 और 7, ठीक है। अब जो है 7 महीने बाद 56,000 की पूंजी लगाकर सीमा शामिल हो रही है इस व्यापार में, तो वर्ष के अंत में दे रखा है 7 महीने बाद आ रही है, मतलब इसने 5 महीने के लिए, इसने 12 महीने के लिए, टोटल जोड़ेंगे 12/60, 7/35, ठीक है। तो उसने पूछा है कि सीमा को कितना धन मिलेगा, मतलब दोनों यूनिट की वैल्यू 95 की वैल्यू 5885 के बराबर है, ठीक है। तो ये 6 टाइम और 5 टाइम 1 यूनिट की वैल्यू 65 आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 65 है, तो उसने पूछा सीमा को कितना धन मिलेगा, सीमा को धन कितना मिल रहा है 35 यूनिट, तो 65 मल्टीप्लाई 35 कर लेंगे, तो एक बार 30 मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 125 हो गया। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से हमारा जो आएगा वो 3×5 = 15, 1 जीरो पहले से लगी, 3×5 = 15, 3 6 = 18, कितना जाएगा 2075, तीन मिस्टेक कर दी अपन ने। देखो 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 का मल्टीप्लाई कर दो और फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देना, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 30, 18, 19, 21, ठीक है। फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25, 15 और 2 17, टोटल आ जाएगा 2275, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं अपन। सिक्स टाइम में 9 6 54, 65 35, 6 35, 54 और 3 57 और 185, ये यूनिट कहाँ से आ रही है? चलो एक सेकंड अपन वापस से करके देख लेते हैं इसको। 1 डिवाइड मल्टीप्लाई में दिक्कत कर रहे हैं अपन, चलिए देखते हैं। अब इसमें डायरेक्ट हम 7 का मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, लेकिन अपने को वापस से बेसिक से फाइंड करना है। 8 48, 8 56, इसने 12 महीने के लिए लगाया और इसने कितने महीने के लिए लगाया? 5 महीने के लिए, तो वार्षिक 72। अच्छा अपन यहाँ कर रहे थे ओनली 60 और 35, 72 और 35 कितना हो गया? 5 2 5, 107 हो गया, जिसकी वैल्यू हमारी कितने के बराबर? 5885 के बराबर। इससे काटेंगे तो 10 से काटते हैं तो 500, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 535 आए 5, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 55, 55 इंटू 35 कर देंगे, क्योंकि सरिता को 35 यूनिट मिला, तो 50 करेंगे एक बार, ठीक है। तो 350 का आधा करेंगे 175 हो जाएगा, 175, ठीक। ये हो गया 1750, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 15 2 17, ठीक है। 5 2 9 1, 19 25 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें हम डायरेक्ट 7 का मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 7 दे रखा है, तो हमें 7 यूनिट मिलेगी। 7 से काटेंगे 7 35, 7 7 7 13, ये नहीं कट रहा 7 से,
ये नहीं कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसी वाला हमारा आंसर। नेक्स्ट नीना मीना दे रखा है, नीना मीना काट देंगे, 0 0 खत्म, 15 दूनी 30, 15 3 45। 2 वर्ष बाद इनका जो है साझेदार, 2 वर्ष के लिए बराबर टाइम के लिए लगाया, तो अगर 2 वर्ष यहाँ लिखूंगा 2 यहाँ लिखूंगा तो वापस कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। 3 अनुपात 2, 3/2 मतलब 5 यूनिट की वैल्यू जो हमारी है किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 के बराबर है। तो मीना का भाग कितना होगा, मीना दूसरे नंबर पे दे रखी है, मीना को 3 यूनिट, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 90,000। नेक्स्ट राम रहीम चौहान, दुगनी पूंजी तिगनी पूंजी अपन कर चुके हैं, ठीक है, दुगनी पूंजी तिगनी पूंजी हो गई था। नेक्स्ट 40,000, 6 महीने बाद महेश शामिल हो गया, 50,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया, 3 महीने बाद ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ABC 45,000, ये भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट 32,000 रुपये का निवेश करके प्रभा जो है एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 महीने बाद 22,000 की राशि लगाकर कमल भी इसमें साझेदार हो गया, वर्ष के अंत में, ठीक है। प्रभा ने 32,000 लगाया और 22,000, 32 22 हम काट लेंगे, 16 11 आ जाएगा। 5 महीने बाद आ रहा है, मतलब कि 7 महीने के लिए आ रहा है, और ये 12 महीने के लिए कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि वर्ष के अंत में इतने इतने का लाभ हुआ, तो 77 वार्षिक भुगतान 12 7 19, 192 और 77 जुड़ेंगे, 7 2 9 7 16 26, इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 16409 के बराबर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है तो हम काटेंगे, तो 2 से काटते हैं, तो 2 से 7 बार में 7 दूनी 14, 7 6 42, 2 14 4 18, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 7 6 का करेंगे, 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 और 1 16, 5 165 नहीं, इसको काट लेंगे, सोल्व कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 से भी नहीं कट रहा है, किससे कटेगा, डायरेक्ट ही काटा। 6 का मल्टीप्लाई करके दें, 9 6 54, 56 36 और 5 41 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। 1614, हाँ ठीक है, ये कट जाएगा। इससे काटेंगे 1614 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 269, ये मतलब 61 टाइम कट गया हमारा। अब उसमें पूछा प्रभा का भाग कितना होगा, प्रभा हमारे पहले नंबर पे दे रखी है, तो 192